हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है भारत में, ठीक है, या इधर करा रहा है उधर करा रहा है, तो पाकिस्तान को क्या फायदा होता है ऐसा करके अगर वो ऐसा कर रहा है तो? देखिए, पाकिस्तान वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आर्मी जंग तो कर नहीं सकती। कश्मीर रेटरिक है। कश्मीर पे पाकिस्तान आर्मी 90% जस्टिफिकेशन है उनकी एग्जिस्टेंस की कि भाई ये कश्मीर का मसला हल हो गया तो छुट्टी, फिर क्यों चाहिए आपको आर्मी? फिर तो पीछे एक छोटा मुल्क अफगानिस्तान रह गया। वो वैसे भी बरादर इस्लामी मुल्क हम कहा करते थे, वैसे उससे आजकल ज़्यादा खतरा है, भारत से भी ज़्यादा, वो एक अलग बहस है। अब चक्कर ये है कि अब कश्मीर में ये जाके या भारत के साथ जंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि 71 में, यानी ये आज का भारत तो बड़ा मॉडर्न है अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री डेवलपमेंट्स के अतबार से। 71 में ये 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे, 71 में, यानी कितने साल पहले की बात है, 42-43 साल पहले की। तो अगर 42-43 साल पहले इनकी ये औकात थी, तो अब ये किस औकात पे खड़े होंगे? अभी आप ही के सामने बालाकोट में वो ये चलिए जी ये है कि उन्होंने वो तैयारे आए, ये कहते हैं कि वो नहीं था कैंप, भारत कहता है चलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता। भाई ये तो काफी है ना शर्म के लिए कि आपके सोवरेन कंट्री में घुसे भारत के दर्जन के करीब तैयारे 80 to 90 किलोमीटर इनसाइड आए, वापस गए, कुछ ना कर सके आप। तो इसका मतलब यह है कि आपके तिलों में तो जितना वो तेल है वो पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया। तो फिर ये रास्ता टेररिज्म का ही रह गया ना, प्रॉक्सी टेररिज्म का रह गया। अब भारत की जो पिछली सरकारें हैं वो बड़ी कमजोर होती थी अपने नैरेटिव के एतबार से। वो पता नहीं क्यों होती थी, मुझे खैर अंदाजा है, मैं उस क्यों की बहस में फिर कभी जाऊंगा। तो वो बस ना ऐसे ही पाकिस्तान के वो आ जाते थे, पाकिस्तान की बिरयानी और गजल के वो धोखे में। तो वो कहते थे ठीक है जी, वो ठीक है, कोई नहीं, पीस टॉक कर लेते हैं। मोदी साहब ने कहा कि भाई पीस टॉक करते रहे। मोदी साहब अपनी पहली सरकार में नवाज शरीफ से मिलने बगैर इनविटेशन के आए, इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया। फिर उसके बाद पठानकोट हो गया वो उनके यहाँ। तो उन्होंने ये तय किया, मोदी सरकार के आखिरी 2-2.5 साल में उन्होंने तय किया कि इनफ इज इनफ। अब जो दूसरी सरकार है उनकी, उसमें भी वही एटीट्यूड उनका चला आ रहा है। अब ये क्या करें? अब ये ज्यादा से ज्यादा शोर डालेंगे, यूएनओ में जाके तकरीर शकीर करेंगे। अब हु केयर्स अबाउट दैट? तो फिर इनके पास रास्ता ये है कि इनफिल्ट्रेट करें। फायदा आपने पूछा क्या इनको फायदा ये है कि अगर ये होगा तो पैसे आएंगे ना। अगर ये सब कुछ एक्टिविटीज नहीं होगी तो आर्मी किस एतबार से अपनी वो बनाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बनाएंगे कि भाई हमें पैसा चाहिए, अवाम, गरीब अवाम का बजट हमने खाना है। तो वो यही है कि भाई कश्मीर है, भारत हमारे सर पे सवार है, और कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ लोग मरेंगे एलओसी पे, कुछ ये बंदे घुसाएंगे, आएंगे, शाह महमूद कुरैशी कश्मीर 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 करेंगे, इमरान खान साहब कश्मीर की गर्दान करेंगे, तो जस्टिफाई होगा। तो ये फायदा है सिर्फ प्योर पैटी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। अफगानिस्तान का मैस जरा और है। वो सोवियत आए, फिर इनकी लॉटरी निकली ज़िया-उल-हक के ज़माने में, ठीक है, फिर वो सारे का सारा 79 से लेके, फिर ये बीच में लॉटरी जब ख़राब हुई तो फिर उन्होंने तालिबान को किया, और फिर वहाँ पे अमेरिकन निकल आए, फिर ये 9/11 हो गया, फिर एक और लॉटरी निकली इनकी। तो वो लॉटरियाँ 2 हो गई, अब लॉटरी नहीं निकल रही। इनका ये ख्याल था कि अफगान पीस प्रोसेस में लॉटरी निकलेगी, वो नहीं निकली अब। तो इस सारे खेल में इनका ये था कि अगर हम कार्रवाइयाँ करेंगे, बम धमाके करेंगे, अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, जो अभी भी होते हैं ऑन एंड ऑफ, तो हमारी कोई वैल्यू होगी ना। देखिए ना, एक जो दादागीर होता है, जो बदमाश होता है, वो जब तक मोहल्ले में या इस इलाके में कोई बम नहीं फाड़ेगा तो उसकी क्या अहमियत होगी, उसका कारोबार नहीं चलेगा। तो इससे पाकिस्तानी गरीब अवाम बेचारी जो है ना, वो पिस रही है इनके दादागिरी की वजह से। करने के ये कुछ काबिल नहीं है ये अपने ही बाटी गेट के मोहल्ले में बड़के लगाने के। बाटी गेट से बाहर निकल के ये बड़क लगा के तो जरा दिखाएं। अब किसी जगह पे इनकी बड़क नहीं चलती, इवन अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं चलती। वो वहां से ऐसा खौफनाक अटैक होता है कि ये भाग के पीछे आ जाते हैं, छोटा मुल्क है इनकी निस्बत। तो वो वहां नहीं चलती। तो भारत तो अब मोदी जी के सरकार में तो अब ये भूल जाएं कि किसी किस्म का ये कोई बड़ा वेंचर कर सकते हैं वहां पे। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना के साथ जो इंडिया की टेंशन इस वक्त चल रही है कि अमेरिका ने अपनी हर जंग जो है वो कहीं और लड़ी है, तो अब जैसे अमेरिका और चाइना का टसल है बीच में बेसिकली,
तो वो इंडिया को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना को लड़ा के, कि यानी वो इंडिया ऑफ कोर्स चाइना को सपोर्ट, अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है अमेरिका को। तो वो अमेरिका की जंग जो है, जैसे हम बीच में पड़े थे अमेरिका की जंग में अफगानिस्तान में, और उधर पाकिस्तान भुगत चुका है ना। तो वही चीज अब इंडिया के साथ होने तो नहीं जा रही है, क्योंकि अगर ये सब टेंशन ना हो, चाइना के साथ ना हो टेंशन, पाकिस्तान के साथ टेंशन ना हो, तो इनके हथियार कौन खरीदेगा? और फिर ये लोग दोनों कंट्रीज आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत तरह से भारत भी कर सकता है, अगर हम ये अपने डिस्प्यूट खत्म करें किसी तरीके से। और ये जो एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान के हर वक्त खड़े रहते हैं, अगर ये चीज ना हो, देखिए ना अमेरिका और कनाडा भी तो रहते हैं ना, और इसी तरह से कई कई कंट्रीज हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप रहा वो अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान जब इनकी जहादी जंग में शामिल हुआ था, फिर वॉर ऑन टेरर, जहादी जंग सोवियत के खिलाफ जो थी 79 से, फिर 9/11 के बाद इनकी वॉर ऑन टेरर से, तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती थी। कहने को तो ये यही कहते हैं जी कि हम खाम खा आपकी जंग कैसा बने। ये आप सुबह शाम इमरान खान से जो इस वक्त पपेट हैं आर्मी के, वो यही बोलते रहते हैं। और एक ज़माने में जो ISPR के जनरल आसिफ गफूर होते थे, वो भी ऐसी बातें किया करते थे। अब ज़रा ISPR में उस तरह की बातें नहीं होती। तो ये नैरेटिव की हद तक तो ये ठीक है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये चूंकि इनका अपना कारोबार था, जहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का लोगो है, ठीक है ना। यानी वो कोई भी दुकान होती है ना, जैसे हमारा स्टूडियो तो हमने बाहर लगाया बोर्ड टैग TV, ठीक है, लीडिंग साउथ एशियन चैनल, तो इनके बार बोर्ड लगा हुआ जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी ये इनकी दुकान है जिसका काम है, कारोबार है अल्लाह के नाम पे जहाद करना। तो इनका तो क्लाइंट था अमेरिका 79 में भी और 9/11 के बाद भी। तो इनको तो ये तो आज भी मैं आपको दावे से कहता हूं, आज भी कोई खुदावन करीम इनको जहाद के कारोबार की कोई दे, अपॉर्चुनिटी दे, तो ये कूद के उसमें घुसेंगे। पहले 70,000 लोग कहते हैं हमारे इस जहाद की वजह से मरे थे, अब बेशक 1,70,000 मर जाए, इनको परवाह है, इनका कारोबार चले। तो ये तो उसके लिए मुतज़र अलहदा, ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है इंडिया